है ना। तो यहाँ पे देखो कोटेशन नंबर 3 की सेकंड लाइन देखो, है ना। बुद्धि आत्मनम कार्य गुरु लांगवम कर्म फल अनुलब्धम देश काल विदित्वा युक्ति दर्शनम शास्त्र मेव आदि परीक्षित की सबसे पहले आप किसकी परीक्षा करें, इसको टिक करना भी, शास्त्र मेव आदित्यम परीक्षित की सबसे पहले शास्त्र की परीक्षा करें भी। उसके बाद देखो विविधानी शास्त्राणी भिषगम प्रचलित लोका, कि इस शास्त्र में इस लोक में अनेक प्रकार के ऐसे, है ना, शास्त्र प्रचलित है भी। तो प्रचलित हैं तो उनके गुणकर्म बता रखा है कि क्या क्या गुणकर्म है उनके। तो हितम, उनके बता रखे लक्षण क्या भाई, पुनः उक्तम दोषमानम, कि उनके दोष क्या है भाई, तो यहाँ से टिक करना सुप्रणीतम, कि जो अच्छी प्रकार से लिखे गए हो, है ना। सुप्रणीतम सूत्र भाष्यम, कि जिनमें क्या हो भाई, अच्छी प्रकार से लिखे गए हो, सारी चीजें उसमें सम्यक प्रकार से हो, है ना। उसके बाद देखो क्या कह रहा है भाई, स्वधारम अनवपतितम शब्द या फिर कष्ट शब्दम, कि जिसमें कोई भी कठिन शब्दों का वर्णन नहीं कर रखा हो, या फिर जिसको विशेष रूप से क्या बता रखा है अभी, कि जो ऐसे पुरुष है, इसके जस्ट ऊपर ही देखो, है ना, इसके जस्ट ऊपर ही दे रखा है कि जिसको विविध ऐसे आत्मजनों ने पढ़ा है ना, इसकी जस्ट, है ना, कि सुहद्यम यशस्वी धीर पुरुषे सेवितम अर्थ, कि जिसको धीर पुरुषों ने सेवित किया हो या पढ़ा हो, अध्ययन किया हो, या फिर इसके अलावा देखो बहुलम आप्त पूजितम, या फिर आप्त जनों ने जिसको पढ़ा हो, या फिर ऐसा हो कि त्रिविधम शिष्य बुद्धि, कि जो तीनों प्रकार के शिष्यों को इजीली समझ में आ जाए भी, वो बता रखा है। उसके बाद देखो पुष्कला ध्यानम, है ना, कह रहा है इसमें कि जो सम्यक रूप से रचित हो। उसके बाद देखो सुपरिणीतम सूत्र भाष्यम च, कि जो अच्छी प्रकार से लिखा हो, जिसमें कोई कठिन शब्द ना हो, है ना। क्रमाद अर्थ तत्व निश्चय, कि जिसको आप पढ़ने से ही उसका अर्थ तत्व का ज्ञान हो जाए भाई, ये बता रखा है अभी। सम्यक अर्थम संकुलम प्रणम आसु प्रबोधकम, कि जिसका कोई संकुल मतलब सिकुड़ ना हो, संकुल का मतलब है कि जिसमें कोई कठिन शब्द ना हो, जिसको पढ़ने से ही बिल्कुल हेजिटेशन हो भाई, है ना, या फिर समझ में ही नहीं आए, जैसे पदार्थ विज्ञान है भाई, पदार्थ विज्ञान में ऐसा ही है, उसमें पदार्थ के लिखना शास्त्रम एवं विधमलम इव आदित्यम विदुय प्रकाशेते सर्वम, कि जिस प्रकार से क्या होता भी, कि जो शास्त्र है वो शास्त्र किसके, सूर्य के समान होता भी, कि जिस प्रकार सूर्य क्या करता भी, कि अपने उदय होते ही अंधकार को दूर कर देता है, तो उसी प्रकार से शास्त्र भी ऐसा होना चाहिए जिसके पढ़ने से या फिर जिसके ज्ञान करने से अपना अज्ञान रूपी अंधकार दूर हो जाए भी, है ना। तो यहाँ पर आदित्य की तुलना किससे की भी, शास्त्र से की भी, क्योंकि शास्त्र में ऐसे ऐसे गुण होने चाहिए जो क्या करे, कि जो अपना अंधकार रूपी अज्ञान है उसको दूर कर दे। वेरी इंपॉर्टेंट है, टिक कर लेना इसमें। ये आचार्य, कि इसके बाद आचार्य की परीक्षा करे भी, ततो अनंतरम आचार्य परीक्षित, वेरी इंपॉर्टेंट है, टिक करना। अब आचार्य के गुण बता रखे हैं, क्या क्या गुण होने चाहिए भी। पर्यदातम श्रुतम, कि जिसने क्या किया हो भाई, कि शस्त्र को अच्छी प्रकार से पढ़ा हो, जिसने सारी चीज़ों को पढ़ा हो भाई। पर्यदातम श्रुतम परिदष्ट कर्मणता, कि जिसने प्रैक्टिकल वर्क भी किया हो भाई, कि शास्त्र को पढ़ा हो, थ्योरी भी जिसने अच्छी पढ़ी हो और प्रैक्टिकल वर्क भी किया हो। उसके बाद देखो दक्षम दक्षिणम सूची, कि जो दक्ष हो, चतुर हो, दक्षिणम सूची, और क्या भाई साफ सुथरा भी रहता हो, है ना। जित हस्तम उपकरणवंतम, कि क्या हो भाई अपनी इंद्रियों को जीतने वाला हो, है ना, और सभी इंद्रियों से संपन्न हो, सर्वे इंद्रियम संपन्नम, की लूला लंगड़ा नहीं होना चाहिए भी, ऐसा बता रखा भी। प्रकृतिज्ञ, प्रकृति को जानने वाला होना चाहिए भी, कि वातिका है, पैतिका है, कफज है, द्वंद्वज है, कैसा है, कैसी प्रकृति। उसके बाद देखो प्रतिपत्ति ज्ञानम उनस्कृतम, कि क्या बता दिया भाई, कि जैसी पेशेंट की रिक्वायरमेंट हो, है ना, कि जैसी कैसी प्रतिपत्ति, कि जैसी कंडीशन के अकॉर्डिंग उसको डिसीजन लेना आना चाहिए भी, प्रतिपत्ति, है ना। उसके बाद देखो अनुपस्कृतम विद्यमानम हाई कृतम, कि उसमें बिल्कुल अहम की कोई भावना नहीं होनी चाहिए भी, है ना। और क्या बताती है, कि मन भी उसका प्रसन्न रहना चाहिए भी, ठीक है भाई। उसके बाद देखो स्वयं कोपनम, कि कभी क्रोधी ना हो, है ना, क्लेशम, क्लेश को सहने वाला बता रखा भी। तो ये सारे अधिकतर देखो किसके बता दिया, शिष्यत्वम अध्यापकम ज्ञानम समर्थम चेती, कि ये गुण किसमें होने चाहिए, अध्यापक में होना चाहिए, जो उसके टीचर है उसमें गुण होने चाहिए, है ना। उसके बाद ही देखो इसको टिक करना एवं गुणों आचार्य, अब आचार्य को गोले बंद करना भी, कि इन्हीं गुणों से युक्त जो आचार्य होगा, तो वो आचार्य किसके समान बता रखा है, देखो सुक्षेत्रम, सुक्षेत्रम, कि जो खेत है भाई, जो अच्छी प्रकार से आपने जिसकी निंदाई गुड़ाई कर दी, अच्छी प्रकार से हकाई जुताई कर दी। उसके बाद देखो आर्तम मेघा, कि जिस प्रकार फिर वो क्या है, आपने जुताई कर दी, अच्छी प्रकार से कर दी, फिर क्या होगा, कि मेघ उसमें, है ना, बरसेंगे, बरसेंगे, क्या करेंगे भी, मेघम इव सस्य गुणे,
फिर वो मेघ बरस करके क्या करेंगे, खेती को उत्पन्न करेंगे भी, है ना। तो सुशिष्यम आसु वेद्य गुणम संपादियेन, तो उसका जो आचार्य है वो आचार्य भी ऐसा होना चाहिए कि उसको जो उसका शिष्य है तो उसको शिष्य को भी ऐसा ही बना दे, है ना। किसके समान बना दे भाई, फर्टिलाइज बना दे, है ना। तो कैसे बना दे कि जिस प्रकार मेघ क्या कर रहा है, अच्छे प्रकार से जो हका जूता जो खेत है उसमें क्या होगा भाई, पानी गिरेगा, पानी गिरेगा तो उसमें फसल अच्छी प्रकार से होगी। तो आचार्य जो इन गुणों से युक्त होगा तो वो क्या, इन गुणों से युक्त होने के कारण अपने जो शिष्य हैं उसको अच्छी प्रकार से ज्ञानवान बना देगा, है ना, विज्ञानवान बना देगा। तो इसको टिक करना है। तो कुशल वैद्य बनने के उपाय कितने हैं भाई, सबसे पहले देखो, है ना। तो तत्र उपायम कि इसके ये उपाय है, क्या क्या विकाय है भाई। तो पहला देखो अध्ययनम, कि पहले सबसे पहला है अध्ययन। उसके बाद देखो अध्यापन, कि अध्ययन करना, फिर अध्यापन करना, पढ़ाना। उसके बाद देखो तद्वि संभाषा चैत्यु उपाय, है ना। तो यहाँ पर नोट करके लिखना कि उत्तम वैद्य बनने के उपाय हैं कितने, 3। कौन कौन सा, अध्ययन, अध्यापन और तद्विध संभाषा, है ना। ठीक है भाई, इसको टिक करना। कल्य, कल्य मतलब जो शिष्य होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए भी, स्वस्थ होना चाहिए। उसके बाद देखो कृतक्षणम, कि उसकी वसुदेव कुटुंबकम की भावना ऐसी होनी चाहिए भी, है ना, कि मैं इस संसार का कल्याण करूं। उसके बाद देखो प्रातः उत्थाय उपयूष, इसको टिक करना भी, कि शिष्य को कब उठना चाहिए भी, प्रातः काल उठना चाहिए। उठते हैं अपन, अरे उठते भी देखो, है ना। अब यहाँ पे कह रहा है अध्यापन विधि, कि अध्यापन विधि कैसे करें भाई, है ना। तो छात्रों को पढ़ने की इच्छा, जैसे सबसे पहले तो क्या कि अध्यापन विधि कैसी, तो अध्यापने कृतम बुद्धि आचार्य शिष्य में वादित, है ना। कि सबसे पहले तो क्या करना है, जिसको आप पढ़ाएंगे तो क्या करें, अध्यापने कृतम बुद्धिम आचार्य शिष्य वादितम परीक्षित, की सबसे पहले शिष्य की परीक्षा करें। उसके बाद देखो अब वो कैसा कैसा नहीं होना चाहिए भी, प्रशांतम आर्य प्रकृति शुद्रम से कर्मणम, कि उसकी प्रकृति कैसे होनी चाहिए भी, शुद्ध प्रकृति का हो, अशुद्रम ऐसे शुद्ध कर्म करें नहीं भी, है ना। या फिर और क्या बता रखा है भाई, चक्षु मुख नासिका वंशम तनु, कि बिल्कुल क्या है, मुख से गाता हो, मिन मिन, है ना, गद गद, इस प्रकार के वाक्यों का उच्चारण नहीं करता हो भी, है ना। या फिर उसके अलावा देखो और भी बता रखा है भी, कह रहा है इसमें देखो दंत ओष्टम मिनमिनम कृतितम अंतम है कृतम, कि या फिर अहंकार से युक्त नहीं होना चाहिए, मेधाविनम कि बुद्धिमान होना चाहिए भी, स्मृति संपन्नम की स्मृति संपन्न होना चाहिए भी, तद्विद दिकुलम अच्छे कुल में पैदा होना चाहिए भी, ऐसा बता रखा है भी, है ना। तत्ववादिनम निवेशम, और क्या बता दिया भाई, तत्व को जानने वाला होना चाहिए भी। अब हालांकि इतनी सारी चीजें आपसे कोई पूछ, है ना, इसको टिक करना। सर्वभूतम हितीष्णम आचार्य सर्वम अनुशिष्टम प्रतिकारम अनुरक्तम च, कि जो क्या करे, सभी प्रकार के व्यक्तियों की क्या करे भाई, अच्छा चाहे कि सभी का कल्याण हो, ऐसी जो इच्छा रखता हो। सर्वभूत हितीष्णम आचार्य अनुशिष्टम, की आचार्य के, और जो आचार्य उसका जो है उसकी सारी बातों को माने भी, अनुरक्त हो, उसको जो आदेश दे उसका वो पालन करें। एव गुणम समुदायम, कि इन गुणों से युक्त होना चाहिए। तो सबसे पहले उसी को आपको शिक्षा के लिए लेना है भाई, है ना। तो ये अपने को टिक करना भाई। तो काम गुण भी है। तो उसके बाद देखो आगे क्या कह रहा है भाई, एवं विधेय अध्ययनम अर्थी उपस्थितम च धारी। अब उसके बाद देखो कि ये सारी चीजें इसमें है। उसके बाद फिर क्या करेगा, उसका देखो मुंडन उंडन करेगा, अच्छे पक्ष में करेगा। फिर उसका जो शास्त्रार्थ के लिए उसको दिन, एक ही विशेष दिन पर क्या करेगा, उसको अध्ययन उसको स्टार्ट करेगा भाई। तो यहाँ पे देखो इसको टिक करना। उदगयने शुक्ल पक्षे प्रशस्ते अहिनी तिष्यम, तिष्य मतलब पुष्य नक्षत्र की बात कर रहा है यहाँ पे, है ना। उदगयने की उत्तरायण में शुक्ल पक्षे प्रशस्ते तिष्य, कि पुष्य नक्षत्र में श्रवणम च उपजाते नक्षत्रे योगम, कि नक्षत्र को इनको देख करके भगवती शशिनम कल्याणे कल्याणे च करणे मैत्री मुहूर्तम, कि इसको टिक करना। कल्याणे कल्याणे च करणे मैत्री मुहूर्तम मुंडा कृतो उपवासम श्रात कषाय वस्त्र सीवितम, कि उसको क्या करे भी, कि कल्याण की, है ना, ऐसा कल्याण हो उसके बता रखा है कि मैत्री मुहूर्त में उसका मुंडन संस्कार करके कषाय वस्त्र पहना करके सगंधम हस्तम, है ना, कि अच्छे प्रकार से उसका लेपन कर्म करके क्या करे भाई, कि उसको शुक्लासी, उसको अच्छी प्रकार से माला वाला पहना करके, देखो इसमें नीचे माला का भी दे रखा है, फोर्थ में उसमें 5वीं लाइन पे शुक्लासी सुमनासी, की अच्छे मन से, है ना, घृतितम घृतितम मेध्यान भक्ष्यान, की अच्छी चीज़ उसको खिला करके क्या करे भी, कि उसको अब तुम जाओ, अब तुम पढ़ाई के लिए तैयार हो जाओ भी, है ना। हालांकि उसमें उसके बाद एक हवन यज्ञ और कराएगा, उसके बाद कराएगा। तो इसके जस्ट नीचे वाले कोटेशन में दे रखा है। तो सबसे पहले अपने जो कि हमेशा जो शिष्य हैं उसको कौन सी दिशा में बैठ करके पढ़ना चाहिए भी, तो पढ़ने की देखो दिशा भी बता रखी। आप लोगों का जो टेबल है उसको उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेना भी, है ना। यहाँ पर देखो किसकी बनी होनी चाहिए भाई, चतुष्की मात्रम चतुष्सी स्थंडी,
गोमय उदके पलितम कुशा तृणम, कि गोबर की वेदी बनी होनी चाहिए भी, उसके ऊपर कुशा मतलब जो घास फूस है उसको बिछा देना चाहिए भी। उसके बाद देखो सुपरिहितम परिधम चतुर्दिशम यथोक्तम चंदनोनम, कि उस पर चंदन वंदन का ऐसे लेपकन कर देना चाहिए भी। तो अपने को तो इसकी साइज का टिक करना भाई कि 4 4x4 की ये वेदी होनी चाहिए, और किसकी बनी हुई चाहिए, गोबर की बनी हुई चाहिए भी। उसके बाद देखो कि 2 लाइन छोड़ करके आगे चलो, फिर यहाँ पर यज्ञ करा रहा है, तो यज्ञ में नीचे सेकंड लाइन पे देखो, सूची अध्ययनम विधि अनुनय विधे मधु सर्पिशाम त्रिऋजु, कि जो यज्ञ करा रहा है अभी तो उसमें मधु की और सर्पी की 3 3 बार ऐसे स्वाहा 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 ऐसा बता रखा है। देखो मधु सर्पिशाम त्रिजु है ना, अग्निशम आशी प्रयुक्तम मंत्रे ब्राह्मणम अग्नि धन्वंतरी प्रजापति, की सभी को साक्षी मानकर है ना, मंत्रे ब्राह्मणम धन्वंतरी प्रजापति अश्विनम सूत्रकारम पूर्वम स्वाहे स्वाहे, ऐसे करके उसको स्वाहा स्वाहा करना चाहिए पहले, तो ये इसको टिक करना है ना। सेकंड लाइन पे चलो, ब्रह्मचारिणम श्रमशुधारिणम, कि जो शिष्य होना चाहिए वही ब्रह्मचारी होना चाहिए, श्रमशु मतलब दाढ़ी का धारण करने वाला। उसके बाद देखो सत्यवादिनम, कि सत्य बोलना चाहिए भी, और अमासे देनम, कि मांस नहीं खाना भाई उसको। मेद्य सेवनम, कि उसका मेधावान होना चाहिए। निर्भत्सनम च शस्त्रम परिधानम भवित्य, और भी देखो क्या बता दिया भाई है ना, कि दूसरे को देख करके कभी दुखी नहीं होना भाई, दूसरे से कभी चिढ़ना भी नहीं है ना, तो इसको टिक करना। उसके बाद देखो न च महतम च किंचितम स्यात अन्यत्रम राजा अधिष्ठात, की जिस प्रकार कोई चीज राजा ने या फिर क्या करे भाई कि हमेशा विद्या का अपमान करें। और भी बता रखा है दुखशीलम अपचारे, कि देखो और भी बता रखा है कि दुख हो स्वभाव वाला हो या फिर दुराचरण करने वाला हो या द्वेष रखता हो भाई, या फिर देखो मुमूर्षम, या फिर जिसमें अरिष्ट लक्षण दिखाई दे। ठीक है भाई, टिक करना। तनेव, और भी देखो इसको क्या कह रहा है अभी, तथेव वासी निहत्ते ईश्वराणाम स्त्रीणाम अध्यक्षणाम, की जो स्त्रियों का अध्यक्ष मतलब स्त्रियों का जो स्वामी हो उसका हस्बैंड हो तभी आप उसकी चिकित्सा करें। न न च कदाचित्तम, और उसकी देखो इसके अलावा कुछ दिया जाए, न च कदाचित्तम स्त्री दत्ते, कि स्त्री के द्वारा जो दिया जा रहा है ना, विषादम च अनुज्ञातम भर्त्यानाम अध्यक्षणम, कि जब उसका अध्यक्ष ना हो तो उसको किसी भी कंडीशन में नहीं लेना भी। ठीक है, इसके अलावा देखो आतुरम कुलम च अनुविश्यता विदित्वम च, या फिर उसका कुल का देख करके, ये भी बता रखा है अभी। तो इनका सभी को आपको विशेष रूप से पालन करना भी है ना। इसके अलावा देखो और भी क्या कह रहा है अभी,